हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम मैथमेटिक्स। आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन का। रिलेशन फंक्शन का ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि जो बोर्ड है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर इससे, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको बन जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स का वीडियो है। लिखे हैं आइडेंटिटी रिलेशन में, और रिलेशन आर इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल A belongs A, कोई रिलेशन से A belongs A, A और A कॉमा A जो है अगर कोई रिलेशन से बिलोंग्स करता है और वहां पर लिखें कि A जो है, जो ये जो A कॉमा A है उसमें से A और A जो है वो बिलोंग्स कहां से कर रहे हैं, किसी सेट से बिलोंग्स करता है। तो एक सेट है, इस सेट का 1 2 3 4 एक एलिमेंट है, और लिखे हैं केवल और केवल A कॉमा A बिलोंग्स करना चाहिए। तो आइडेंटिटी बोलेंगे, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी जितना भी एलिमेंट होगा इस सेट का उसका सारा का डबलेट होना चाहिए। सभी का क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। फिर उसके बाद लिखे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, और रिलेशन R is defined of the set A is said to be reflexive if, यहां पर if लिखा है, यहां पर लिखा है if and only if, केवल और केवल इतना ही होना चाहिए, बट यहां पर ऐसा नहीं लिखा है। if यदि A, A belongs R for A belongs A, यानी कि A, A जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए किसी रिलेशन से, और A जो है किसी सेट से बिलोंग्स करना चाहिए। और यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि if and only A, बिलोंग्स किसी रिलेशन से और A बिलोंग्स करता है किसी सेट से। तो क्या है दोनों में अंतर क्या हुआ, कहता है ये कहता है केवल और केवल इतना ही होना चाहिए, और इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें ज्यादा भी हो सकता है तो चल जाएगा। जैसे कि अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 तक लिखा है, और 1 1 2 2 3 3 4 4, और इससे अधिक भी है तब भी चल जाएगा, और अगर इतना भी होता तब भी चल जाता, मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी आइडेंटिटी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, लेकिन किसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी नहीं बोला जा सकता। तो इसका कांसेप्ट है कि A, A बिलोंग्स R, यानी कि कोई रिलेशन से बिलोंग्स होना चाहिए, और उसमें जो है एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो जाएगा इस डबलेट के अलावा तभी चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, केवल और केवल होना चाहिए, डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। A, A का मतलब है कि 1 1 2 2 3 3 और 4 4 5 का एलिमेंट, तो 5 5 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसमें क्या है, उससे अधिक भी रहेगा तो चल जाएगा, उतना भी रहेगा तो चल जाएगा। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। अब आपको मैं दिखा रहा हूं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आगे देखो, सिमेट्रिक रिलेशन लिखा हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन और रिलेशन R is said to be symmetric if A, B belongs, किसी रिलेशन से बिलोंग्स करता है R, then A, B, A belongs R, यानी A, B अगर किसी रिलेशन से बिलोंग्स करता है तो साथ में B, A भी बिलोंग्स करना चाहिए। A, B बिलोंग्स करता है तो क्या होना चाहिए, B, A भी, मतलब उसका उल्टा रिप्रेजेंट होना चाहिए। जैसे 1 2 है, 1 2 लिखे हैं, एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 लिखे हैं, और 1 2 अगर लिखे हैं किसका, इसका उल्टा 2 1 भी लिखा हुआ है। जैसे 2 3 लिखे हैं 3 पर 3 2 भी होगा, 1 4 लिखे हैं तो 4 1 भी लिखा हुआ है, 2 2 का उल्टा भी 2 2 ही होता है। इसका मतलब ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन को फॉलो करता है, ये भी सिमेट्रिक को फॉलो करता है। कैसे, कहीं पर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, मतलब इसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे इसको देखिए आप, यहाँ पर 2 2 है, ये तो चल जाएगा, इसका उल्टा भी यही होगा, इसका उल्टा भी यही होगा, इसका उल्टा भी यही होगा, और साथ में क्या है, सभी चीज ना, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, सारा प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। और यदि मान लीजिए इसमें कुछ और लिख देते हैं तो क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए इसमें लिख दिए 3 4, तो ऐसा भी लिख देते हैं रिलेशन। अगर मैं R4 की बात कर लूं, रिलेशन नंबर 4 की, तो आप लिख सकते हैं कितना,
2, 3, 3, 4, 4, 1, 4 अगर कोई लिख दे तो पूछेगा इसके बारे में कि ये क्या है। तो मैंने बताया कि अगर ए बी होगा तो बी ए होना जरूरी है, नेसेसरी है। ए बी है, बी ए भी है, ए बी है, बी ए भी है, ए बी है, बी ए भी है, बट यहाँ जो ए बी है तो बी ए है कहीं पर नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो आपको पता चला होगा कि सिमेट्रिक क्या होता है और एडिटिव क्या होता है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। वो सारा जो है रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी एंड सिमेट्रिक तो इसमें हो गया। अब अगला जो पार्ट होगा उसमें आपको बताएंगे कि अगला पार्ट में आपको बताएंगे ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है।